कह रहे हैं कि हमारे फेवर में गिरा है। हारने वाला कभी कहता है कब हार रहे हैं, वो कहता है कभी फिर पटक देंगे। वो एकदम उन लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए उन लोग अभी हिंसा का सहारा ले रहे हैं, तनाव फैला रहे हैं। हेलीकॉप्टर में यादव और कह रहे दूसरों को लोग तो शादी भी किए थे तो हनीमून बनाए थे हेलीकॉप्टर में ही, तो उनका तो वही है। छपरा में घटना घटी है सर, वो दुखद घटना है और इससे में खास करके विपक्षी लोग टेंशन फैलाना चाह रहे हैं। जो शांतिपूर्ण यहाँ चल रहा था, लाइन ऑर्डर ठीक था, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच हो, हम इसकी मांग करते हैं। और जो बेचारे मरे हैं उन परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। बेटी कह रही है कि बीजेपी के गुंडों ने ऐसा कोई पंडित ना है, कहने से क्या होगा, वो करवाए हैं वो लोग और दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन जांच हो रही है, जांच की बात आएगी तो पता चल। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। भाई दिन कितने बचे हैं और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और कितना, आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख आज हो चुकी है, 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इतना मैं बता दूं, और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी कि जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। बचा 6ठा और 7वां चरण 25 और 1 तारीख का जो है, उसमें हम लोग 400 पार कर लेंगे। और जो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो 2019 में खाता तक अपना नहीं खोल पाए थे, इस बार उनका गठबंधन 1 सीट जो पिछली बार ये लोग निकाल लिए थे कांग्रेस की, राजद तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, किशनगंज वाली जो 1 सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों के खाते में आ रही है। 4 तारीख को 400 पार। तो भाई अपने में दिखा रहा है ना कि कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। और ये कोई एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया फैसला नहीं है, ये माननीय न्यायालय के द्वारा लिया गया ये फैसला है। ये वो जवाब है इन इंडिया अलायंस के लोगों को जो आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करते हैं और जो संविधान के खिलाफ जाकर फैसले लेने का काम करते हैं। हमने मध्य प्रदेश तो भगवान का आशीर्वाद है, 2014 में 29 में से 27 जीते, 2019 में 29 में से 28 जीते। और निश्चित रूप से अभी तक जो हमको रुझान मिले हैं, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन इस बार 29 की 29 जीता। दो सवाल है, आपने कांग्रेस पे पूरा भाइयों मुझे एक बात बताइए, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण करा पाते क्या? अरे वो राम विरोधी हैं और ये लोग राम विरोधी भी हैं। इनके कारनामे भारत विरोधी भी इनको ठहराता है, इनके कारनामे गरीब विरोधी भी इनको ठहराता है। इनके कारनामे ऐसे हैं कि अब देश की जनता जनार्दन के भी विरोधी है, बेटी और व्यापारी के भी विरोधी है। बहनों भाइयों, आज जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत की कायाकल्प हुई है, पूरा भारत एक नए भारत के रूप में दिख रहा है। पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ट्रेन में अत्याधुनिक ट्रेन की सुविधा हो रही है, अत्याधुनिक ट्रेन की सुविधा आ रही है, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में मेट्रो की सुविधा देश के अंदर अलग अलग सिटी में बढ़ती जा रही है। कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं एम्स, कहीं पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज।
कहीं पे IIIT, कहीं पे NIT, कहीं पे कृषि विश्वविद्यालय, और केंद्र में रह करके राधा मोहन बाबू ने तो यहाँ पे कृषि की आधुनिक तकनीक का एक केंद्र ही इस क्षेत्र को बनाने का काम किया है। हर एक नागरिक के मन में एक ही संकल्प है, और वह सर और संकल्प है, वह नारा है कि फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। तो ये आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को चक्कर आने लगता है 400 पार का नारा सुन करके, क्योंकि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़े। और ये लोग कहते हैं कि 400 पार कैसे होगा, तो जनता जनार्दन कहती है, जनता जनार्दन एक ही बात कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और मोदी जी परम राम भक्त जो है, इसलिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कहते हैं कैसे, तो जनता जनार्दन की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, बिहार की धरती तो हमारे लिए माता जानकी की मायके के नाते ननिहाल जैसा है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार उसी भाव के साथ, एक आत्मीय संबंधों के साथ हजारों वर्षों के से जुड़ा हुआ है। मुझे जब भी बिहार आना होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आत्मा अभिभूत होती है, और आपके उत्साह को देख करके मुझे और भी आनंद की अनुभूति होती है। आज जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, छठे चरण का आज अंतिम चुनाव प्रचार का दिन है। आज सुबह सुबह मुझे पहले पुरी जाना पड़ा, वहां से फिर एक और लोकसभा सीट पर जाने के बाद मैं यहां आ रहा था, हेलीकॉप्टर दूसरी सीट पर चला गया, लेकिन दोनों स्थानों पर मुझे प्रचार करने के लिए आना था। अभी आपके बीच में आया हूं, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि 5 चरणों के चुनाव देश के अंदर हुए हैं। अब तक मुझे 12 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, और बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के समर्थन में पूरे देश के अंदर एक लहर अब मोदी सुनामी के रूप में बदल चुकी है। मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि राधा मोहन बाबू तो लंबे समय से सांसद के रूप में यहां की जनता जनार्दन की सेवा करते हैं। मैं देखता हूं, अगर दिल्ली रहेंगे, शाम को ट्रेन में बैठेंगे, सुबह फिर दिन भर यहां की जनता की सेवा करके फिर शाम को यहां से गोरखपुर या पटना जाकर के वहां से प्लेन से फिर दिल्ली, अगले दिन संसद की बैठक में भाग लेके फिर वापस अपने क्षेत्र में आते हैं, दिन भर सेवा करते हैं। बहनों और भाइयों, ऐसा जनप्रतिनिधि मिलना बहुत दुर्लभ होता है, और इसीलिए आपसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं, राधा मोहन बाबू को चुनाव जिता के भेजेंगे। 400 पार में ये सीट भी होनी चाहिए, होगी ना? 400 पार तभी होगा जब राधा मोहन बाबू भारी बहुमत से विजयी बनकर जाएंगे। रिकॉर्ड वोट से रिकॉर्ड बनना चाहिए। बनाएंगे रिकॉर्ड, बनाएंगे। और संकल्प होगा कि कल आप में से हर व्यक्ति को 15 घरों में जनसंपर्क करने के लिए जाना है और कमल खिलाने के लिए उनसे अपील करनी है। बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे? नौजवानों के भविष्य के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए हमें कमल खिलाना है। सबको बोलेंगे और जनता को संकल्प दिलाना है, जो राम को लाए हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है? वो बड़े भाई हैं,
लेकिन बड़े भाई के साथ जो भाजपा ने किया, जैसी गलती उनके साथ की, छोटा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो चिराग पासवान जी के साथ हुआ, जिस हिसाब से हम लोगों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर को, मूर्ति को फेंका, उनके पार्टी को तोड़ा। चिराग पासवान जी भले ही उनको ठीक लगे और वो वहाँ हनुमान बने रहे, लेकिन इस तरह से बर्ताव भाजपा का उनके प्रति जो था, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज एसआईटी की टीम भी आपके घर पहुंची थी, पूछताछ के लिए एसआईटी की टीम आपके घर पहुंची थी। कौन सा? कहाँ? छपड़ा वाले कांड पर बॉडीगार्ड मामले पर एसआईटी टीम राबड़ी तो रूटीन वर्क होगा, रूटीन पूछताछ है, उसमें क्या? भोला जी पर बीजेपी को फिर से 300 से ऊपर सीट आ रही है, क्लेम किया उन्होंने। कौन? क्लेम किया है कि बीजेपी प्रशांत किशोर जो जी है, देखिए वो बीजेपी के एजेंट है, और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चरण चुनाव, तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने, माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है, ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, ज़रूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं, और भैया जो इनके साथ काम करेगा, जो पार्टी, वो बर्बाद हो जाएगी, वो हम जानते हैं ना। आप देखे होंगे, अभी यात्रा घूम रहे थे, वो अपने तो जिला अध्यक्ष को सैलरी पे रखते हैं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी भी शायद भाजपा भी नहीं रखती होगी अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पे, ना गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं। पता नहीं पैसा कहाँ से आता है इनके पास। और आप सब लोगों ने देखा होगा, पिछले साल किसी और के साथ काम करते हैं, किसी और के साथ फिर डेटा का इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, कल उसको दे दिया, इसी तरीके का काम है जो रहेगा। हमको व्यक्तिगत उनसे थोड़ी कुछ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट ने, एकदम बीजेपी माइंड के आदमी है। वो उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है, और हमको भी पता है ये कहाँ कहाँ फंड दे रहे हैं। चिराग पासवान ने आपको नादान कहा, बच्चा कहा कि छोटे भाई है, कौन सा नादान? जब लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए अगर डबल सेंचुरी सभा हम करते तो ये नादानी है क्या? और ये कौन सा ज्ञानी वाली काम कर रहे हैं जो आप लोग केक भी काटे हैं यार, 205 तो इसमें नादानी क्या है भाई? क्या करेंगे तेजस्वी जी? इसमें नादानी क्या है? 200 सभा कोई किया है क्या? मेरे कमर में चोट होने के बावजूद भी। और अगर देश की जनता के संविधान, लोकतंत्र और बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने के लिए अगर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के लिए एक काम कर रहे हैं, तो मेरे समझ से ये नादानी नहीं है। नादानी तो वो होती है जिसकी पार्टी छीन ली गई, जिसके पार्टी को तोड़ दिया, जिसके पिता को बेइज्जत किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, जिसके घर को छीन लिया, जिसके चुनाव चिन्ह को छीन लिया, फिर भी वहाँ हनुमान बने, तो हो सकता है वो बड़ा अच्छा काम कर। प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं बिहार, 25 तारीख को 3 सभा करेंगे। 6 फेज का वो ये प्रचार खत्म हो गया, अब क्या उम्मीद लग रहा है? हम तो पहले वो तो खत्म हो चुके हो, तो 400 पार कर लिए, तो क्या कूद कूद के बिहार आ रहे हैं। आज अमित शाह जी रात में रुक रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हर 2 दिन बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2-3 सभाएं करे, काहे ला? क्यों? क्योंकि उनको फीडबैक अच्छा नहीं जा रहा बिहार से।
उसलिए पूरी जोर लगा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री पर आरोप बात- लगाए कि रात में वो पता है किस किस से मिलते हैं, हमें पता है। हाँ तो क्यों नहीं पता है? गवर्नर हाउस में किनको बुलाया जाता है, किनको क्या निर्देश दिए जाते हैं। भाई हम भी तो सिस्टम में रहे हैं ना, हम लोग भी 15 साल शासन, हमारे माता पिता मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, तो हम भी सिस्टम में रहे, हम भी जानते हैं ना कि वहाँ गवर्नर हाउस में रात में क्या खेल हो रहा है। ये सब लोग जानते एक हैं, आपने किसी ट्वीट छुपा किया था, नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा, और अब तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। ये मतलब क्या नया स्लोगन आपने? एकदम, क्यों नहीं। आज की ज़रूरत है नौकरी और रोजगार। पढ़ लिख के भी नौजवान जो है वो भटक रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है। सरकारी पदे जो ऑलरेडी हैं वो उसको भरा नहीं गया है, खाली है। पूरे भारत में 30 लाख नौकरी तो 1 सेकंड में दे सकते हो, पदे खाली है। 70 लाख का आप सृजन कर सकते हैं, हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ किया है। टनाटन नौकरी देने की बात आप सभा में कर रहे हैं। खटाखट। अरे यार भैया सुनो, टनाटन माहौल माहौल ज्यादा सुविधा हो गई। और आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी, लोग आजकल कुछ बोलते रहता है कि लोग कोई नौकरी नहीं दिया है, हम लोग नौकरी दिया। तू लोग वो लोग नौकरी दिया है, वो लोग तो किसी को नौकरी नहीं दिया था। अब 5 से 20 के बीच में हमने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और लाखों लोगों को रोजगार। और जब 2020 में हम लोग भाजपा से मिलकर के जो हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख लोगों को कम से कम नौकरी और 10 लाख रोजगार, 5 लाख लोगों का रोजगार हो गया, 4 लाख लोगों का नौकरी, 1 लाख का भी अभी तुरंत होने वाला, 3 लाख का भी काम चल रहा। अगले बार जो चुनाव है तो 10 लाख तो पक्का हम लोग कर ही देंगे। तो एक एक काम हो रहा है, सारा काम तो हम ही लोग करते हैं और कोई काम करता है जी? आई लोग भी देख लीजिए, अभी बता रहे थे कि जाति आधारित गणना भी हम करा दिए। हम लोग तो हम शुरू से कहते थे 1990 से, आजकल कांग्रेसिया कुछ बोलते रहता है कि हम लोग कराएंगे। और जब पिछले में साथ थे तो हमने कहा कि भाई हम जाति आधारित गणना बिहार में हम लोग करवा दी है, अब आप इसको मान लीजिए पूरे देश में। नहीं माना, और जब हम अलग हट गए तब कहता है जाति आधारित गणना कराएंगे। वो क्या कराएगा? और जाति आधारित गणना हम लोगों ने करा दिया। आप समझ लीजिए कितना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी तो हम लोगों ने 50 को बढ़ा करके 65 कर दिया %। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे हम लोग सिर्फ जाति आधारित गणना नहीं किए, जाति आधारित गणना के साथ हम लोगों ने कहा था सबकी आर्थिक स्थिति परिवार का लेंगे। हर परिवार का अध्ययन कराया तो उसमें पता चला कि चाहे वो अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब के सब का एक साथ अध्ययन किया तो 94 लाख परिवार, गरीब परिवार निकल गए। अपर कास्ट में सब जात। तो उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि जो परिवार गरीब है तो इसके लिए हम लोग सरकार मदद करेगी। और हम लोगों ने तय कर दिया 2 लाख रुपया हर परिवार को देना हम लोगों ने शुरू कर दिया। और ये सब काम हम लोगों ने करना शुरू किया। तो एक एक काम तो हम लोग कर रहे हैं, जरा सोच लीजिए। और सब तरह से एक एक काम हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन बाकी सब तो कुछ करता नहीं ना है जी। यहाँ पर भी तो रोहतास का भी या कहीं भी कुछ भी काम है। आप बताइए, सासाराम में शेर साहब यंत्र, आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो बिहार में 2005 से ही हम लोग और भाजपा ने मिलकर काम किया था। अब जानते हैं बाद में 2 बार हमने गड़बड़ी कर दी थी। हम उसके बाद जो एक बार कर दिए थे तो फिर देखा गड़बड़ कर रहा है तो उसको हम लोगों ने हटा दिया। अब बाद में फिर एक बार किए तो इस बार तो देखा कि और ज्यादा पाप गड़बड़ किया तो उसको हटा दिया। और आप जानते हैं कि हमारा संबंध भाजपा से कब का? 1995 से है।
अब बीच में हम 2 बार इधर उधर जरूर कर दिए, वो गलती कर दिए, अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। अब सारा काम तो हम लोग मिल करके न किए हैं जी। कोई काम किया है आज तक? आप जरा बताइए। ये वोट मांगता है, झूठे करता है, हम इन लोगों को कुछ मौका दे दिए, अब बिना मतलब का इधर से उधर बोलते रहता है। आप जरा बताइए ना, 2005 तक इन लोगों को जब था तो क्या स्थिति थी? शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलता था? हिम्मत था? कितना बुरा हाल था, याद करना चाहिए। और कितना विवाद होता था। अब तो लोग कहते रहते हैं कि मुस्लिम मेरे साथ हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा तो ही न करवाते थे जी। हम लोग अब भाजपा एक साथ आए तो हम लोगों ने तो उपाय कर दिया और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म कर दिया। अब वही लोग झगड़ा करता था, वोट लेता है, जाए अपना, उसको देगा वोटवा, तब फिर झगड़े में चला जाएगा। हम लोगों को क्या, हम लोग तो जब तक है तब तक उनके हित में काम करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, क्या होता था उसका झगड़ा, और हम लोगों ने खत्म कर दिया। और आप बताइए क्या स्थिति थी? स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब थी, सड़क नहीं थी, पुल पुलिया नहीं था, कुछ नहीं था। और जब हम लोग आए तो हम लोगों ने क्या काम करना शुरू किया बताइए? हर जगह लोगों के पढ़ने के लिए स्कूल का एक एक तरह से काम, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, दोनों काम हम लोगों ने पूरे तौर पर करवाया। और कितना ज्यादा काम हम लोगों ने किया, अब आप तो जानते ही हैं कि स्वास्थ्य